हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रोडक्ट साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए नई चीज़, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कुछ हमने क्वेश्चंस निकाले हैं आप लोगों से के लिए जो यूजफुल हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, जो मिल्क में हमारे शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है हमारी? वो होती है हमारी लैक्टोज शुगर। कौन सी होती है हमारी? लैक्टोज शुगर होती है। ये तो कॉमनली सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एंड शुगर इज प्रेजेंट इन द फ्रूट। फ्रूट में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। जो फ्रूट में प्रेजेंट होने वाली शुगर है वो कौन सी है हमारी? फ्रक्टोज है। एनिमल स्टार्च, जो स्टार्च एनिमल में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। टर्म प्रोटीन इज गिवन बाय, प्रोटीन टर्म किसने दिया था? बर्जीलियस ने और मल्डर ने दिया था। बर्जीलियस और मल्डर ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटीन टर्म दिया था। अमीनो एसिड्स हैव अ बॉन्ड, जो अमीनो एसिड है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं कौन से होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, या फिर इनको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि अब जैसे मैं इसको समझा देती हूँ। जैसे ये हमारा क्या है? NH2 नाइट्रोजनस बेस होता है और फिर उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है ना। तो NH2 COOH, फिर इसके साथ जुड़ा है NH2 और COOH। इस तरह करके बहुत सारे ग्रुप्स हमारे जुड़े होते हैं। कई अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है, ये आपको पता है। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जैसे ये इसके साथ जुड़ के क्या बना रहा है? ये जो इसके बीच का बॉन्ड है ये आपका कौन सा है? ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? पेप्टाइड बॉन्ड है। इसी तरह आगे चेन चलती चली जाएगी और आपके बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब टर्म प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जो हमारी फिजिकल बेसिस है, ठीक है, किसकी? लाइफ की, वो कौन है हमारा? प्रोटोप्लाज्म। कौन है हमारा? प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, कैसीन क्या है हमारा? एक फॉस्फोप्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है हमारा? फॉस्फोप्रोटीन है। और सोर्स ऑफ कसीन कहाँ का होता है? कि मिल्क से मिलता है। जो सोर्स ऑफ कसीन है वो कहाँ से मिलता है? सोर्स ऑफ कसीन इज मिल्क। सोर्स ऑफ कसीन हमारा कौन सा है? मिल्क। ठीक है, और ये कौन सी प्रोटीन इसमें मिलती है? फॉस्फोप्रोटीन मिलती है। कौन सी मिलती है? फॉस्फोप्रोटीन मिलती है। सेल्यूलोज इज फाउंड इन मैक्सिमम, सेल्यूलोज सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा ये हमारा पाया जाता है कॉटन में। सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारा किसमें? कॉटन में पाया जाता है। ठीक है, बेस यूनिट ऑफ स्टार्च, स्टार्च की बेस यूनिट कौन सी है? ग्लूकोज है। स्टार्च की बेस यूनिट कौन सी है? ग्लूकोज है। ठीक है, जो हमारे अंदर जो एनर्जी जो हमें मिलती है तो वो ग्लूकोज से तो मिलती है। और जो हमारे प्लांट्स में फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और जब वो स्टार्च जब उन्हें यूज करनी होती है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके बॉन्ड कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बॉन्ड कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बॉन्ड कैसे होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। वन और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा उसमें डबल बॉन्ड्स यूज किए जाते हैं। क्या हमारे जो ह्यूमंस हैं, मतलब हम लोग हैं, ये हमारे एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं? इज ह्यूमन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज? नो, सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर जो क्या कहते हैं, जो डाइजेस्ट करने वाले इसके प्रोटीन्स और केमिकल्स और एंजाइम्स होते हैं वो हमारे अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पकाकर सब्जियां खाते हैं। बहुत कम सब्जियां होती हैं जो हम लोग कच्ची खाते हैं। ठीक है, देखते रहिए प्रोडक्ट साइंस क्लासेस और देते रहिए अपना प्यार, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू एंड टेक केयर।